नमस्ते बच्चों, हमने जो है वो क्लास 8 का यूनिट 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हमने टाइप ऑफ मिक्सचर देखा। आज देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या आपके इसमें आपको करने को बोला है, वो सारी चीजें देखेंगे। देखिए धीरे धीरे समझते हैं, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपके इसमें बोला है कि आपको 3 बीकर लेना है, ले लिए 1 2 3 बीकर ले लिए। पहले इसमें आपको 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट डालना। कॉमन सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, नमक डालना है। दूसरे बीकर में 10 ग्राम सॉडस्ट डालना है, यानी जो लकड़ी का भूसा होता है उसको वे कर लीजिए और 10 ग्राम जो है उसमें डाल दीजिए दूसरे बीकर में। और तीसरे बीकर में 10 ml मिल्क डाल दीजिए, यानी दूध डाल दीजिए। हो गया इतना क्लियर। अब इसमें हर इसमें 100 ml जो है वो वाटर डाल दीजिए। डाल दिया वाटर। अब देखते हैं हम कि अगर हमने इसमें वाटर डाल दिया तो होगा क्या। देखिए ये कॉमन सॉल्ट जो होता है ना, हमें पता है नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, यानी पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है। तो ये तो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, यानी यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर देखिए आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट से देखना है, आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। यानी एक ही फेज, यानी हर इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा, ठीक है। एक फेज यहाँ पे बना रहेगा, दूसरे इसमें आपने सॉडस्ट डाला, लकड़ी का भूसा, तो ये ऊपर तैरने लगेगा। ये डिजोल्व तो होगा नहीं, लकड़ी का भूसा तो कोई डिजोल्व नहीं होता। इसमें 2 फेज आपको देखने को मिलेगा, लकड़ी का भूसा अलग है, ये अलग है। यानी हम इसको हेट्रोजीनियस, वो मिल्क में अगर आप पानी डालोगे तो वो भी होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाएगा। हर इसमें उतना ही जो है वो कॉन्सेंट्रेशन उसका रहेगा। अब 3 समझ में आ गया। अब इसको फिल्टर करना है। इसको फिल्टर भी करोगे तो वो वैसे के वैसे नीचे आएगा। फिल्टर यानी एक फिल्टर पेपर लेना है, एक फनेल लेनी है और नीचे दूसरा बीकर रखना है। जैसे हम पानी फिल्टर करते हैं वो होता है ना, उसी प्रकार सॉडस्ट को अगर फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो पानी चला जाएगा नीचे, पर वहाँ पे ऊपर जो है वो सॉडस्ट आपको देखने को मिलेगी। और कॉमन सॉल्ट जो है वो भी पूरा का पूरा कॉमन सॉल्ट के साथ जो है वो पानी नीचे चला आएगा। इससे हमें समझने को क्या मिलता है, होमोजीनियस मिक्सचर जब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर ऊपर कुछ नहीं बचता। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें ऊपर जब सॉडस्ट देखने को मिलती है तो यहाँ पे 2 फेज देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक ही फेज। फेज क्या होता है इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसमें ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि एक लेजर बीम जो है वो आपको पास करके देखना है कि क्या होता है। तो ये ना एक्सपेरिमेंट आप जरूर करके देखना स्कूल में। एक्चुअल में जब आप करके देखोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो स्कैटर्ड होता है, कि डायरेक्टली वहां से जाता है, कि रिफ्लेक्ट होता है। तो वो क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। क्यों, इसके अंदर तो पार्टिकल है कि यहाँ पे कहीं स्कैटर हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो आप जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप जरूर क्लास में करके देखना, लाइफ टाइम आपको जो है वो याद रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में क्या होता है। देखिए जैसे हमने इसमें क्या किया, नमक लिया और पानी में ऐड किया। अब पानी जो है वो बहुत ज़्यादा था, नमक बहुत कम था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं वो कहलाता है सोल्यूट, ठीक है। और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो उससे जो बनता है उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आ गया आपको, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस यानी पूरा का पूरा होमोजीनियस, यानी जैसे सॉल्ट को हमने ये, अब देखिए यहाँ पे ये होमोजीनियस नहीं रहेगा, ठीक है, पर ये होमोजीनियस रहेगा, ये होमोजीनियस रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही फेज देखने को मिलता है। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, सॉल्ट में आपने देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपके घर में अगर मान के चलो कि मेहमान आए और आपने शरबत बनाया, 10 लोगों के लिए सेम इसमें शरबत बनाया और 10 लोगों को दिया, तो अगर उसमें आपने ज़्यादा शक्कर डाली है तो सभी को मीठा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एक को मीठा लगेगा और दूसरा बोलेगा कि इसमें शक्कर ही नहीं डाली है, क्योंकि वो होमोजीनियस हो गया। क्योंकि सारे इसमें जो शक्कर है वो उसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यहाँ का भी लिया तो सेम है, यहाँ का भी लिया तो सेम है, इसमें हर इसमें शक्कर सेम है। तो पूरे के पूरे बीकर में शक्कर जो है वो अच्छी तरीके से सेम क्वांटिटी में घुल चुकी है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन में क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इसमें एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जैसे आपने इसमें मिल्क है, मिल्क भी पूरा का पूरा जो है वो डिजोल्व हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ कंपोनेंट। अब उसमें जो कंपोनेंट हम डाल रहे हैं उसकी जो स्टेट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उस हिसाब से फिर हम सॉल्यूशन को जो है वो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पे कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट उसमें है, जैसे नमक है,
पानी में डाल दिया तो नमक क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड, ये हो गई एक सॉल्यूशन की टाइप्स, ठीक है। उस आधार पे हम इसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन हो गया सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मीनिंग लिक्विड में हमने सॉलिड को ऐड किया। अब नमक क्या है, देखिए सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, वाटर में डाल दिया वो लिक्विड है। ब्लू विट्रियल यानी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म होते हैं यानी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, आपने इसको लिक्विड यानी वाटर में डाल दिया। शुगर सॉलिड फॉर्म में है तो वाटर में डाल दिया, तो ये टाइप हो गया लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब दूसरा टाइप होता है लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर दिया और एक सॉल्यूशन बन गया, उसको बोला जाएगा लिक्विड इन लिक्विड। जैसे विनेगर है, विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम वाटर में ऐड करते हैं, तो लिक्विड में लिक्विड ऐड किया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और वाटर में ऐड किया, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा होता है गैस इन गैस, यानी एयर है, हवा है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे के सारे मिक्स है, तो सारे के सारे गैस फॉर्म में है और एक दूसरे गैस फॉर्म में मिक्स हो रहे हैं। एक होता है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड यानी एक पहला भी सॉलिड और जिसमें ऐड कर रहे हैं वो भी सॉलिड। अब जैसे ब्रास है, इसमें कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है, कॉपर भी सॉलिड जिंक भी सॉलिड। स्टील है, इसमें आयरन और कार्बन दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम और निकेल को ऐड किया जाता है, सारे के सारे सॉलिड। यानी सारे के सारे जो है वो अगर सॉलिड होते हैं, सॉलिड में अगर हम सॉलिड को ऐड कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन बना रहा है तो उसको बोला जाता है सॉलिड इन सॉलिड। और एक होता है गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड है और उसमें हम गैस ऐड कर रहे हैं। क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर यानी क्लोरीन गैस होता है, उसको वाटर में, देखिए जो हम पानी में डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है क्लोरीन और गैस फॉर्म में भी आता है। अगर हम गैस फॉर्म का क्लोरीन जो है वो वाटर में ऐड कर रहे हैं, वाटर हो गया लिक्विड, क्लोरीन गैस हो गया गैस फॉर्म, तो गैस को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, जैसे क्लोरीनेटेड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोराइड गैस है जिसको हम लिक्विड यानी वाटर में ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन रहा है। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया। सॉल्यूशन का देखिए इस पूरे इसमें जो टॉपिक है इसमें आपको समझना क्या है, समझना इतना ही है कि सॉल्यूशन किसको बोला जाता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस यानी सेम एक ही फेज जिसमें होता है टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। इसमें एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट यानी जो कम क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं और सॉल्वेंट यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और इसके अकॉर्डिंग टू इसके टाइप जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इसमें सस्पेंशन देखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर का ये पार्ट थोड़ा पढ़ लेते। देखिए ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दैट स्टे टुगेदर, देखिए ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दैट स्टे टुगेदर ब्रैकेट में दिया है और इन सेम कंटेनर, एक सेम कंटेनर है, कंस्टिट्यूट सिंगल फेज। सारे के सारे सॉलिड जो है वो एक ही कंटेनर में है, वो सिंगल फेज में है। जैसे हीप ऑफ स्टोन, एक पत्थर की ऐसी पत्थर हम अगर जमा करते हैं तो वो क्या है, सिंगल फेज में। फेज समझ में आ गया ना, फेज आपको अगर प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने अच्छी तरीके। लिक्विड सब्सटेंस अलोंग विद ऑल सोल्यूबल सब्सटेंस, एक लिक्विड सब्सटेंस है उसके साथ सोल्यूबल सब्सटेंस है, डिसॉल्व इन इट टुगेदर कंस्टिट्यूट। यानी जैसे सॉल्ट में हमने जो है वाटर में सॉल्ट डाल दिया तो वो क्या है, लिक्विड सब्सटेंस में डिसॉल्व वाला होने का सब्सटेंस तो एक सिंगल फेज फॉर्म करेगा। तीसरा है लिक्विड और इट्स ऑल ड्रॉप प्रेजेंट टुगेदर और इन दी सेम कंटेनर कंस्टिट्यूट सिंगल फेज। जैसे रेन ड्रॉप हो गए, लिक्विड और इट्स ऑल ड्रॉप्स, लिक्विड है और उसमें सारे के सारे उसके ही ड्रॉप्स है प्रेजेंट टुगेदर और इन द सेम कंटेनर, वो भी एक लिक्विड है और उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स है, वो भी सिंगल फेज ही बनाएगा। लिक्विड प्रेजेंट, यहाँ पे फेज के बारे में दिया है, लिक्विड प्रेजेंट टुगेदर और इन द सेम कंटेनर बट नॉट मिक्स विद ईच अदर। ऐसा है कि ऑयल को वाटर में ऐड कर दिया, हमने क्या किया, एक इसमें वाटर लिया और ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, तो ऑयल का परत ऊपर रहेगी, थोड़ा नीचे भी आएगा, पर वो सिंगल फेज होगा क्या, सिंगल फेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको 5 बीकर में अलग अलग बीकर में निकालोगे तो किसी में ऑयल ज्यादा रहेगा, किसी में ऑयल कम रहेगा, किसी में ऑयल ज्यादा रहेगा, यानी सेम कंस्टिट्यूएंट नहीं है। शरबत की बात करें तो शरबत होमोजीनियस मिक्सचर है, सिंगल फेज है, क्योंकि सारे के इसमें अच्छी सेम शुगर जाएगी। पर जब हम ऑयल और वाटर को ऐड करेंगे तो इसमें सेम ऑयल हर बीकर में नहीं आएगा, जब आप इसको अलग अलग बीकर में डालोगे तो ये शो करता है कि यहाँ पे सिंगल फेज नहीं रहेगा। देखिए लिक्विड प्रेजेंट टुगेदर और इन दी सेम कंटेनर बट नॉट मिक्स विद ईच अदर, लिक्विड लिक्विड ही है पर वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। कंस्टिट्यूट सेपरेट फेज, उसका फेज जो है वो सेपरेट होता है, यानी अलग अलग फेज होंगे। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन एयर कंस्टिट्यूशन, देखिए सबके सब जो गैसेस एयर में है तो वो सिंगल फेज में है, अलग अलग फेज में है ही नहीं। अगर यहाँ की एयर है तो सभी इसमें वही कॉन्स्टिट्यूएंट है, जितना नाइट्रोजन यहाँ है उतना नाइट्रोजन यहाँ है,
ठीक है। तो सिंगल फेज, यहाँ पे फेज के बारे में बताने की कोशिश की है। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया ना फेज क्या होता है, फेज सिंपली क्या होता है कि जो बीकर है उसमें अगर सेम कंस्टिट्यूएंट है पूरा का पूरा, उसको हम सिंगल फेज बोलते हैं। और अगर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी जैसे हमने ऑयल और वाटर को ऐड किया तो ऑयल ऊपर रहेगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, मिक्स नहीं होगा, तो वो डिफरेंट फेजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये आपके बुक में अच्छी तरीके से सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ये अच्छी तरीके से लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे जो सस्पेंशन होता है वो क्या चीज़ है, उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको जो है वो सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो गाइज हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।